इस बहुत ही रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कर्ट नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अपने परिवार के साथ एक गांव के बीच में रहा करता था। कर्ट जब काम करके आ रहा था तभी अचानक उसे आसमान में कई सारे काले बादल दिखाई देते हैं। ये बादल बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे और इन सारी चीजों से कर्ट को यही लगने लगा कि काफी तेजी से बारिश होने वाली है। उसे अपने परिवार वालों को घर के अंदर ही रहने के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन उन काले बादलों की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ही जल्द से जल्द उसके घर के ऊपर पहुंच जाते हैं। और अब कर्ट इतने कम समय में अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के अंदर ही बारिश होने लग जाती है। चारों तरफ जो चीजें सूखी हुई थी वो गीली होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि वो बारिश पानी की नहीं बल्कि ऑयल की हो रही थी, जिनकी कीमत इस समय बहुत ही ज्यादा होती है। कर्ट ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाता कि आखिर पानी के बजाय ये क्यों गिर रहा है, और वो ऑयल की पूरी बारिश सिर्फ उसके ही इलाके में हो रही थी। कर्ट यहाँ कुछ नहीं समझ पाता है, इसीलिए वो घर जाकर तुरंत ही नहाने लगा और वो एकदम आराम से सो गया। एक तरीके से कर्ट को लगने लगा था कि ये उसका एक सपना है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऑयल की बारिश तो कभी नहीं हो सकती। अब सुबह होने पर कर्ट अपनी वाइफ सारा और अपनी एक प्यारी सी छोटी बेटी हैना के पास जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। कर्ट की भले ही छोटी फैमिली थी, लेकिन वो बहुत ही एंजॉय करता था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्ट की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कर्ट तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ वर्कर काम करता था और उसकी वाइफ फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए स्टिचिंग करती थी। हैना जो उनकी छोटी बेटी होती है वो बचपन से ही बोल नहीं सकती, इसीलिए कर्ट और सारा को उसके साथ ही स्कूल जाना पड़ता था, ताकि वो अपनी बेटी की बातें समझने के लिए साइन लैंग्वेज सीख सकें, क्योंकि साइन लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसा माध्यम था जिससे कि वो दोनों अपनी बेटी के साथ कम्युनिकेट करते थे। कर्ट और सारा अपनी फैमिली को संभालने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं जो एक पेरेंट्स को करना चाहिए। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया कि सारा और कर्ट मिलकर घर में मौजूद सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं। ये वो सामान थे जो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं और इनका घर में कोई काम नहीं था। पर कर्ट को लग रहा होता है कि जो सपना मैंने देखा उसके अंदर तो बहुत सारे तूफान मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि हमें उस कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए और रिसोर्सेज जमा करके रखने चाहिए। पर ये एक सपना था, तो इसीलिए वो ज्यादा फोकस भी नहीं करता। पर अगले ही मोमेंट में अचानक उसी तरीके का तूफान कर्ट के घर की तरफ आने लगा। अब इस सारी चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये सपना है या फिर हकीकत। कर्ट इस बार बहुत डर गया, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी भी बाहर मौजूद थे और अगर वो इस तूफान की चपेट में आ गए तो काफी मुश्किल हो जाएगी। कर्ट का जो कुत्ता था वो तो जोर जोर से भौंकने लगा और काफी मुश्किल के बाद जब उसका रस्सी टूट जाती है तो वो सीधा आकर पता नहीं क्यों कर्ट को ही काट लेता है। कर्ट को पेन हो रहा था, इसीलिए वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि कर्ट अपने बेड पर उठ रहा है, यानी कि वो टोटली पहले भी सपना देख रहा था और अभी भी वहीं होता है। लेकिन कर्ट को ये सपने बहुत ही ज्यादा डरा दे रहे थे अंदर से। हालांकि ये चीजें एक सपना थी, लेकिन कर्ट के हाथ पर जो उस कुत्ते ने काटा था अभी भी उसे वो पेन फील हो रहा होता है। अब ये चीजें किस तरफ इशारा करती हैं ये कर्ट को थोड़ी देर में तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी उसे काम पर जाना है, इसीलिए वो सीधा कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल गया। सारे वर्कर्स और उनके मैनेजर की मीटिंग चालू थी, पर कर्ट का ध्यान तो कहीं और होता है और वो अपने सपनों के बारे में ही सोच रहा था। मैनेजर का ध्यान कर्ट के ऊपर गया और वो उसकी वजह से सारे वर्कर्स को डांटने लगा, क्योंकि हाल ही में हुई बारिश की वजह से उनका काम अब काफी ज्यादा स्लो हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट के दिए गए डेट के अकॉर्डिंग उन्हें काम कंप्लीट करना ही होगा। इसीलिए सारे वर्कर्स को डबल काम करना होता है इन सारी चीजों के लिए। मैनेजर के भूलने पर सारे वर्कर्स निकल पड़े थे अपने अपने काम करने के लिए। यहाँ कर्ट जब कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है तभी अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई और वहाँ वो साफ देख पा रहा था कि कई सारी बर्ड्स एक अजीब तरीके के फॉर्मेशन में उड़ रही हैं। लेकिन ऐसा अजीब तरीके का फॉर्मेशन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो सारे बर्ड्स जैसे कि कुछ संदेश दे रहे हैं एक साथ जुटकर। कर्ट काफी कंफ्यूज हो गया, इसीलिए वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें आसमान में क्या दिखाई दे रहा है। उसका दोस्त कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है और तुम अपने काम पर फोकस करो, तुम्हारी वजह से ही हमें डांट सुनने के लिए मिली। यहाँ जाकर कर्ट को रियलाइज होता है कि ये जो अनजान चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी, पर इसका रीजन क्या है ये कर्ट को नहीं पता। अब यहाँ कर्ट अपना काम खत्म करने के बाद वाइफ को पिकअप करता है और अपनी बेटी के स्कूल में चला जाता है, क्योंकि उन दोनों को मिलकर साइन लैंग्वेज जो सीखनी थी। पर कर्ट इन दिनों इतना बिजी हो गया था कि वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता साइन लैंग्वेज को सीखने की, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सीख भी नहीं पा रहा था।
कर्ट सुबह से काम कर करके बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ कार में आगे बढ़ रहा था। पर अचानक हमें पता चला कि चारों तरफ बारिश हो रही है और ये बारिश पानी की नहीं बल्कि ऑब्वियसली ऑयल की थी। कर्ट तो पूरी तरीके से ऑयल से लथपथ हो गया था और उससे सामने वाला रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं देता। वो अपनी बेटी को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा होता है, तभी अचानक उसके कार के सामने कोई तो आ गया था। उसे बचाने के लिए कर्ट ने अपनी कार मोड़ दी और सीधा एक पेड़ पर जाकर लड़ गया। कर्ट के नाक से खून निकल रहा होता है और उसकी बेटी हैना भी काफी डर गई थी। कर्ट अपनी बेटी को एकदम कंफर्टेबल करा ही रहा था, तभी अचानक उसकी कार के मिरर को किसी ने तोड़ दिया और उसकी बेटी हैना को जबरदस्ती पकड़कर लेके चला गया। कर्ट अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों ने उसे भी पकड़ कर रखा था। कर्ट जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी बेटी को कोई बचा लो, लेकिन वहां पर मदद करने वाला कोई नहीं था। और अचानक हमें पता चला कि कर्ट इसका भी सपना देख रहा था और इस मोमेंट से तो वो एकदम परेशान हो चुका होता है इन अनजान सपनों की वजह से। यानी कि वो इस सारे मोमेंट पर रियलिटी क्या है और सपना क्या है इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। कर्ट जिस तरीके से चिल्ला रहा था, थोड़ी देर में ही उसकी वाइफ आ जाती है जो उससे पूछने लगी कि तुम ठीक हो कि नहीं। कर्ट उसे अब क्या ही बताए, कोई उसके ऊपर भरोसा करेगा ही नहीं। इसीलिए वो सारा से कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और वो रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम आज हैना को स्कूल ड्रॉप कर दो, मुझे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। यहाँ कर्ट अब काफी कंफ्यूज हो चुका होता है, इसीलिए उसे पता करना था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। कर्ट को लग रहा था कि उसे कोई बीमारी हो गई है या तो कोई सुपर नेचुरल शक्तियां उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। इन्हीं चीजों को अब पता करने का जुनून उसके अंदर सवार हो चुका था। कर्ट तो अब सीधा गार्डन एरिया में चला गया था जहाँ पर उसके कुत्ते का छोटा सा घर होता है। उसने तो अब अपने कुत्ते के घर के चारों तरफ फेंसिंग्स लगा दिए थे, क्योंकि कर्ट ने प्रॉपर सपना देखा था कि उसी का कुत्ता उसे आकर काटने लगा होता है। ये चीजें उसके साथ ना हो इसीलिए वो ये प्रिकॉशंस बरत रहा था। अब वो सारी बेकार की चीजें जहाँ पर रखी गई थी, कर्ट जब उस जगह पर जाता है तो उसे ठीक साइड में एक छोटे से दरवाजे दिखे थे। वो दरवाजे जमीन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे खोलकर अंदर देखने के बाद कर्ट को पता चलता है कि ये तो एक हाइडिंग प्लेस है जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में काम आ सकता है। अब कर्ट यहाँ सोचने लगा कि जो सपने उसे आ रहे हैं वो क्या होगा अगर सच हो जाए, तो फिर वो अपनी फैमिली को कैसे बचा पाएगा। इसीलिए कर्ट को एक आइडिया आता है कि वो इस जगह को एक हाइडिंग प्लेस में बदल दे, जहाँ रिसोर्सेस ऐड करने पर वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ सेफली रह सकता है। पर उसके लिए काफी पैसे लगेंगे और कर्ट के पास इतने पैसे थे नहीं। कर्ट जब वापस अपने घर पर आता है तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो कैसे उस हाइडिंग प्लेस को बनाए। हमें यहाँ पता चला कि कर्ट की वाइफ सारा ने काफी सारे पैसे जमा किए हैं ताकि उनकी फैमिली वेकेशंस पर जा सके और वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करे। ये उसने स्टिचिंग करके जमा किए थे, जो एक फैमिली मेंबर्स का काम होता है। कर्ट काफी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो ये पैसे उससे मांग नहीं सकता था। सारा ने बहुत मेहनत करके जमा किए थे, इसीलिए वो कोई दूसरा रास्ता निकालने लगा कि आखिर उसे वो अपना हाइडिंग प्लेस कैसे बनाए। कर्ट जब अपनी बेटी हैना को आकर देखता है तो वो खिड़की से बाहर कुछ देख रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी। बट कर्ट का तो इस बारिश से एक अलग ही रिश्ता हो गया था। वो जब भी बारिश होती तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता। अब कर्ट की नजर जाती है उसके घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी की तरफ, जो उसकी बेटी हैना के ऊपर गलत नजरों से देख रहा था। कर्ट तुरंत ही अपनी बेटी हैना को उठाता है और घर के अंदर भागने लगता है। अनजान आदमी तो अब घर का दरवाजा खोलकर अंदर आने की जबरदस्ती करने लगा, जिससे कि कर्ट अपनी बेटी को पकड़कर काफी डरा हुआ होता है। घर पर तो उसकी वाइफ भी नहीं थी और ना ही कोई मदद करने वाला। अगर कोई अंदर घुस भी गया तो कर्ट कुछ कर नहीं पाएगा। पर थोड़ी ही देर में कर्ट बेड पर से उठ जाता है और उसे पता चला कि ये सपना ही है, लेकिन इस बार उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। थोड़े समय के अंदर उसकी वाइफ सारा आती है, जो कह रही थी कि हमें आज चर्च जाना है, लेकिन कर्ट ने कहा कि मेरा आज मूड नहीं है, तुम जाकर आ जाओ और मैं हैना का ख्याल रखूंगा। सारा को नहीं समझ रहा था कि इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ गए। वो ज्यादा ना बोलते हुए वहाँ से चर्च की तरफ चली जाती है। कर्ट जल्द से जल्द अपने पैंट बदलता है और बिस्तर को भी चेंज कर देता है, क्योंकि उसकी वाइफ को जब पता चलेगा कि इतना बड़ा होकर ये पैंट गीली कर रहा है तो वो क्या जवाब देगा। अब कर्ट यहाँ अपनी बेटी के साथ लाइब्रेरी में चला आता है कुछ पता करने के लिए। कर्ट को ये जानना था कि उसे जो बीमारी हो रही है और लगातार सपने आ रहे हैं वो आखिरकार क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी कर्ट को इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और अब उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट भी करेगा।
कर्ट तो अब अपनी बेटी हैना को लेकर सीधा एक सुपरमार्केट में आ जाता है और जो पैसे उसके पास सेविंग्स में रखे गए थे उससे कई सारे पैक्ड फूड और आइटम्स खरीदता है। कर्ट की फैमिली को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्ट पता नहीं क्यों ये अनजान और बेकार की चीजें खरीद रहा था। दरअसल बात ये होती है कि वो उस हाइडिंग प्लेस को बनाने का प्लान अभी से ही जारी करता है, क्योंकि अगर वो उस जगह पर छुपेंगे तो रिसोर्सेस तो जरूरी होंगे इतने दिन तक सरवाइव करने के लिए, और वो यही अपने माइंड में बिठाकर आगे बढ़ता जा रहा था। अब अपनी बेटी को घर पर ड्रॉप करने के बाद कर्ट सीधा चला आता है एक डॉक्टर के पास। उसने डॉक्टर को सारी बातें बताई कि मुझे कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ और अजीब तरीके के विजन्स आते हैं। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप करना स्टार्ट किया तो वो सिंपली कहने लगी कि तुम प्रॉपर नींद क्यों नहीं लेते। यहाँ पर कर्ट एक उन्हें सच्चाई बताता है कि मैं जो विजन्स देखता हूँ वो भले ही सपने होते हैं, लेकिन एंड में मैं ये सारी चीजें फील कर सकता हूँ। जैसे कि सपने में मुझे मेरे कुत्ते ने काट लिया था, पर इसका दर्द मुझे अभी भी हो रहा है। डॉक्टर इस केस को अच्छे से समझ नहीं पाते। उन्होंने नींद की कुछ दवाइयां दे दी और कर्ट को कहा कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके देखो, जरूर ये तुम्हारे मन के अंदर हो रहा होगा और वही तुम्हें कुछ सॉल्यूशन दे पाएंगे। इसीलिए कर्ट इसके बाद किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को ढूंढने लगा। अब हमें यहाँ पर सारा को दिखाया गया जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में मौजूद थी। दरअसल सारा और कर्ट कभी से अपनी बेटी का इलाज करना चाहते थे, पर इसमें काफी सारे पैसे लगेंगे। इसीलिए सारा कर्ट की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो इंश्योरेंस मिलता है उससे अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश कर रही थी, ताकि ये इंश्योरेंस कंपनी वाले उसकी बेटी के ऑपरेशन खर्च को दे दें। कई सारे डॉक्यूमेंटेशन और बातें करने के बाद कंपनी राजी हो जाती है उनकी बेटी के ऑपरेशन को फंड करने के लिए। इस बात से सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। कर्ट डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों को लेता है और सीधा घर पर चला आता है। सारा उसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और कहती है कि हमें उतने पैसों की अब जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी हमारी बेटी के ऑपरेशन को फंड करने के लिए तैयार हो चुकी है। कर्ट इस बात से खुश तो था, लेकिन वो अभी भी सोच में पड़ा होता है अपने होने वाले इन सारे सपनों और विजन से। उसने जल्द से जल्द खाना खाया और तुरंत ही दवाई लेकर सोने चला गया। कर्ट की नींद तो अब डायरेक्टली सुबह खुलती है, और अच्छी बात तो ये थी कि उसे ना ही आज कोई विजन आए थे और ना ही उसने कोई सपना देखा था। वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है, इसीलिए अपनी फैमिली के साथ आकर ब्रेकफास्ट करने लगा। कर्ट का अच्छा बिहेवियर सारा भी नोटिस कर रही थी, इसीलिए उसका मूड भी एकदम फ्रेश था। ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही कर्ट निकल पड़ा था अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए। वो तो काम करते समय अपने फ्रेंड से बहुत सारी बातें करता है और अपने घर के अंदर मौजूद एक बंकर के बारे में भी बताता है, बट उसका फ्रेंड यही सोच रहा था कि शायद कर्ट अभी भी बीमार है और उसके बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। वो सभी काम कर ही रहे होते हैं, पर तभी कर्ट को आसमान में आवाज सुनाई दी। उसे लगने लगा कि जरूर वापस से कोई तूफान आने वाला है, लेकिन जब कर्ट आसमान की तरफ देखता है तो आसमान एकदम साफ था और ना ही लास्ट टाइम की तरह आसमान में पक्षियां उड़ रही थी। कर्ट थोड़ा सा चौंक गया कि आखिर उसे अब ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही, पर वो आवाज कैसी थी। बात करने पर उसे पता चला कि उसके फ्रेंड ने तो ये आवाज नहीं सुनी, पर अचानक कर्ट की तबीयत इतना खराब हो जाती है कि वो वॉमिटिंग करने लगा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो जॉब से छुट्टी लेकर वो घर की तरफ जा रहा होता है। ड्राइव करते हुए भी उसे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी। उसका तो सर बहुत तेज दर्द दे रहा था और कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी कर्ट की नजर सामने रखी हुई एक कंटेनर पर जाती है जो सेल करने के लिए रखा गया था। कर्ट सोचने लगा कि शायद इसे भी वो खरीद कर अपने लिए एक शेल्टर बना सकता है, बट फिलहाल अभी उसकी तबीयत बहुत खराब है तो उसे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बुरे समय में कर्ट को तो अपनी मदर ही याद आ रही थी, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा सिकनेस आज से पहले कभी नहीं हुई, और यही रीजन था कि कर्ट वहां से सीधा अपनी मदर के घर पर चला गया। इतने समय बाद वो अपनी मदर से मिल रहा था, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी मदर को सारी बातें बताई कि कैसे उसे सिकनेस हो रही है और ऐसे खतरनाक विजन आ रहे हैं जो रियल लाइफ में वो थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकता है। इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या है उसे नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजें जो कर्ट के साथ हो रही हैं वैसे सेम टू सेम कई साल पहले उसकी मदर के साथ भी हुई थी। उसकी मदर को भी कई सारे सीकनेस और विजन आया करते, जिससे परेशान होकर वो घर छोड़कर भाग गई होती हैं। तब से ही कर्ट के फादर ने ही उसे और फैमिली को संभाला था, लेकिन कुछ समय बाद कर्ट की मदर उन्हें मिल गई जो कि घर के बाहर बेहोश थी। उनका इलाज किया गया और आज वो एकदम नॉर्मल हैं। तो यहाँ कर्ट को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद ये जो विजन्स और सिकनेस हो रही हैं वो कहीं जेनेटिक तो नहीं और कहीं उसकी मदर से तो नहीं आए हैं। बट यहाँ पता चला कि कर्ट की मदर उसे पहचान ही नहीं पा रही हैं।
क्योंकि धीरे धीरे उनकी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई थी। कर्ट तो खुद से ही बहुत परेशान था, ऊपर से उसकी मदर की भी याददाश्त चली गई, तो उसे कुछ समझता ही नहीं कि वो क्या करे। फिलहाल वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकता था क्योंकि इस कंडीशन में ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो अपने उसी क्लिनिक वाले डॉक्टर से कहने लगा कि कुछ दूसरा रास्ता बताइए। उन्होंने एक पास ही वाले कंसल्टेंट का नंबर दे दिया, जिससे कि कर्ट तुरंत ही चला गया होता है कुछ बातें पूछने के लिए। कर्ट ने तो उस कंसल्टेंट को सारी चीजें बताई थी, लेकिन वो एक कंसल्टेंट होती है, उसे उतनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं थी मानसिक तौर पर बीमार पेशेंट्स की, इसीलिए वो कर्ट की ज्यादा मदद नहीं कर पाती है और यही कह रही थी कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास ही जाकर दिखाओ। कर्ट तो अब पहले से बहुत ही ज्यादा परेशान होते जा रहा था क्योंकि उसे अपनी ये अनजान चीजों का कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसे यही लगने लगा कि एक समय पर उसके सारे सपने सच हो जाएंगे और ये उसे डेजावू हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय की कुछ चीजें उसे पता चल रही हैं। इसीलिए अब कर्ट ने ये पक्का प्लान बना लिया था कि वो अपने हाइडिंग प्लेस को बनाएगा और जल्द से जल्द अपनी फैमिली को वहां सेफ रखेगा। अब इसके लिए काफी पैसे चाहिए थे, इसीलिए कर्ट ने काफी सारा लोन ले लिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पास उतने पैसे भी नहीं है और वो फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उसने अपना घर गिरवी रख के काफी सारा लोन ले ही लिया था। अब वो एक कंटेनर भी खरीद लेता है जिससे कि वो जमीन के अंदर डालकर बंकर बनाएगा। प्लस उसके पास रिसोर्सेज और खाने पीने के सामान पहले से ही थे, लेकिन यहाँ कर्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मशीन्स की जरूरत होगी। ये सारी मशीन्स और क्रेन उसके कंपनी में तो होती हैं और इन चीजों को अपने पर्सनल यूज में लाना एकदम इलीगल था। फिर भी कर्ट ये बात नहीं मानता और अपने दोस्त के साथ वो सारे मशीन अपने घर के पास लेकर आ जाता है। उन लोगों ने तो काम भी करना स्टार्ट कर दिया और कंटेनर के लिए जगह भी बना दी। पर थोड़े समय में जब सारा वहां पर अपनी बेटी के साथ आकर ये सब देखती है तो वो कर्ट के ऊपर काफी गुस्सा होने लगी उसके इस बिहेवियर की वजह से। तो उसने सिर्फ इतना बताया कि मैं अपनी फैमिली को सेव करना चाहता हूँ, लेकिन सारा तब जाकर गुस्सा हो गई जब उसे पता चला कि कर्ट ने कई हजार डॉलर का लोन लिया है। सारा डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उनकी फैमिली के पास इतने पैसे थे भी नहीं। फिर भी कर्ट इतना लोन क्यों ले रहा है, वो भी इन सारी बेकार की बंकर वाली चीजों को बनाने के लिए। कर्ट भी अब यहाँ काफी गुस्सा हो गया और वो सीधा सोने के लिए चला गया होता है। सोने से पहले उसने बहुत सारे पिल्स खा लिए जो कि डॉक्टर ने दिए थे, पर वो ज्यादा डोजेस ले लेता है। आधी रात को जब वो दोनों सो ही रहे थे तभी कर्ट को अचानक झटके लगने लगे और दौरे पड़ने के कारण वो हिलने लगा था। सारा अपने हस्बैंड कर्ट को संभाल रही होती है, लेकिन फिर पता चला कि उसके मुंह से तो खून निकल रहा है। जल्द से जल्द उसने क्योरिंग टीम को बुलाया और उसका इलाज करने की मांग की, बट कर्ट थोड़ी देर में ठीक हो जाता है और उनसे अपना इलाज कराता ही नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा सपना है और उसे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं। वो टीम वापस से चली जाती है जिससे कि कर्ट का इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा था। अब कर्ट जब घर के अंदर आता है तो अपनी परेशान वाइफ को देख रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से सारा को झेलना पड़ रहा है। कर्ट ने तो अब अपनी वाइफ को सारी बातें बता दी कि कैसे उसे विजन आते हैं और बहुत सारे दौरे पड़ रहे थे, जिससे कि उससे पैनिक अटैक्स भी कई बार महसूस किए थे। उसे समझ नहीं रहा होता कि वो इस बीमारी का सॉल्यूशन कैसे निकाले। तब जाकर इस क्रिटिकल कंडीशन में सारा उसका साथ देती है। सारा ने कर्ट को कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएंगे और तुम्हारी बीमारी का सॉल्यूशन निकालेंगे, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। इस बात से कर्ट को थोड़ा सा सहारा मिलता है। अब कर्ट यहाँ सीधा अगले दिन कंस्ट्रक्शन वाले साइट पर चला गया अपने मैनेजर के पास। उसने तो अपने वो साथी दोस्त को अलग टीम में भेजने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि कर्ट ने कल रात सपना देखा था कि वो अपने जिस दोस्त के साथ काम कर रहा है उसने बड़ी चालाकी से कर्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की। अब इसके पीछे रीजन ना जानते हुए उसने सिंपली ये रिक्वेस्ट कर लिया और अपने दोस्त की टीम से अलग हो गया। कर्ट ने तो अब सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कई सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी, जैसे कि गैस मास्क और प्लम्बिंग की चीजें। वो डायरेक्टली अब उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके बंकर का काम खत्म ही होने वाला था। उस जगह पर तो कर्ट का भाई भी आ चुका होता है, जो ये चीजें देखकर थोड़ा चौंक गया कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। कर्ट ने उसे बताया कि मैं एक बंकर बना रहा हूँ आने वाली आपदाओं से बचने के लिए। कर्ट का भाई सिंपली कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कर्ट किसी की भी सुनने वाला नहीं था। वो अपने काम में बिजी हो गया और लगातार बंकर के काम को खत्म करने लगा।
अब कर्ट पूरे दिन काम करने के बाद जब अपने बेडरूम में होता है तभी उसे खुली आंखों में एक अजीब तरीके के विजन आने लगे। उस विजन में वो देख रहा था अपनी वाइफ को जो पूरी पानी से भीगी हुई थी और किचन में लगातार एक चाकू को देखती जा रही थी। कर्ट उसके सामने खड़ा हुआ था और जैसे लगता है कि उसकी वाइफ उस चाकू से कर्ट पर हमला करेगी। कर्ट उसे सिर्फ इशारों में समझा रहा था कि प्लीज ऐसा मत करना। सुबह होने पर तो कर्ट अपनी वाइफ से भी काफी डर रहा था और उसके टच करने पर भी दूर चला जाता है। अब कर्ट को पता चला कि उसके मैनेजर उससे मिलने आए हैं। वो सीधा गार्डन एरिया में जब चला गया तो मैनेजर सिंपली बता रहे थे कि कंपनी को पता चल चुका है कि तुमने इलीगली हमारी मशीन अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया है और इन सारी चीजों की वजह से डिसीजन लिया गया कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। कर्ट इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी जॉब चली गई, यानी कि इंश्योरेंस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और वो अपनी बेटी का इलाज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। कर्ट तो काफी रिक्वेस्ट करने लगा लेकिन ये डिसीजन था उनकी कंपनी का। ये सारी बातें जब उसके वाइफ को पता चली तब सारा इस हरकत के लिए कर्ट को थप्पड़ मार देती है और अपनी बेटी हैना को लेकर वहां से चली जाती है। बट थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो गया और ये समझने लगी कि कर्ट मुश्किल में है। एक तो वो खुद बीमार था और वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। इसीलिए अब सारा ने एक अच्छा लाइफ पार्टनर होने का संदेश दिया, जिससे कि उसने बचाए गए सारे पैसों को निकालकर कर्ट को दे दिया अपना लोन चुकाने के लिए। वो तो अब अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने नहीं जाएगी और उसने कहा कि हम जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर देंगे और अपनी कंडीशन को भी नॉर्मल बना देंगे। सारा तो कर्ट की हर मुश्किल में साथ दे रही थी। अब अगले दिन कर्ट सारा अपनी बेटी को लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उस जगह पर वो खाना खा ही रहे थे तभी वहां कर्ट का वो दोस्त आ गया। कर्ट के दोस्त को भी इलीगल मशीन यूज करने के चक्कर में निकाल दिया गया होता है कंपनी से और कर्ट का दोस्त सारा जिम्मेदार उसे ही मान रहा था क्योंकि उसके ही कहने पर वो ये मशीन उसके घर पर लाया होता है। दोनों के बीच अब बहुत ही ज्यादा बातें होने लगी और एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगे होते हैं। कर्ट इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो टेबल्स को उठाकर पटकने लगा। सभी की नजर उस पर थी, इसीलिए कर्ट ये भी कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन मुझे पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। एक ऐसा तूफान यहाँ आएगा जिसके लिए कोई तैयार नहीं है, बट मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा और इसकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। कर्ट तुरंत ही वहां से चला गया, पर अब थोड़ी देर बाद कर्ट देखता है कि वही सारी चीजें होने लगी हैं जो कि उसने सपने में देखा था। आसमान में वही पक्षियां उड़ने लगी होती हैं जो फॉर्मेशन बनाकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। कर्ट किसी भी तरीके से अपनी बेटी हैना को पकड़ता है और उन पक्षियों से उसे बचाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि कर्ट अभी भी सपना देख रहा था और अचानक सायरन बजने लगा। वो अपने बेड से तो उठ गया होता है पर वो सायरन रियल दुनिया में बज रहा था। कर्ट तुरंत ही अपनी वाइफ और बेटी को लेकर बाहर जाने लगा। बाहर देखने पर पता चला कि चारों तरफ वही तूफान आ चुका है जो कि कर्ट ने देखा था। जल्द से जल्द कर्ट अब अपनी वाइफ और बेटी को लेकर बनाए गए उसी शेल्टर के अंदर चला जाता है। अंदर मौजूद सारी रिसोर्सेज जो उसने जमा किए थे वो उनके काम आते हैं, जिससे कि वो अपनी फैमिली को गैस मास्क पहनाकर वहीं रहने के लिए कह रहा था। कई घंटों तक लगातार तूफान चलता रहा और जब लग रहा होता है कि चारों तरफ शांति हो गई तो सारा ने उसे ये बंकर ओपन करने के लिए कहा, बट कर्ट यहाँ डर रहा होता है, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को ही कहा कि तुम लॉक ओपन करो। बट सारा कहती है कि तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, तुम जल्द से जल्द ओपन करो और अपने डर को चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। कर्ट बहुत मुश्किल से उस दरवाजे को ओपन करता है और चारों तरफ आसमान एकदम साफ था। दरअसल वो एक तूफान होता है लेकिन उतनी इंटेंसिटी का नहीं। आसपास के पड़ोस वाले काफी परेशान हो गए थे, लेकिन कर्ट के फैमिली को इससे कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने बंकर जो बना कर रखा है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कर्ट की वाइफ उसे लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास चली जाती है। साइकेट्रिस्ट ने सब एग्जामिन किया और ये पता लगाया कि उसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। साइकेट्रिस्ट ने एग्जामिन किया और उसने बताया कि कर्ट को थोड़ा अकेले रहना चाहिए। वो अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहेगा तो शायद उसकी कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसने जितने भी विजन देखे थे वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहा था। अब कर्ट यहाँ बहुत नाराज हो गया क्योंकि वो अपनी वाइफ और बेटी से दूर नहीं जाना चाहता था, बट सारा उसे समझाती है कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगा। कर्ट ने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बीच ट्रिप पर जाना चाहता हूँ जो उसकी वाइफ ने प्लान किया था।
इसीलिए वो तीनों बीच के किनारे काफी मजे कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक कर्ट की बेटी ने उसे इशारा करते हुए दिखाया आसमान में बहुत सारे काले बादल जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कर्ट तुरंत ही ये देखकर अपनी बेटी को लेते हुए सारा के पास चला जाता है और अब ये नोटिस कर पा रहे थे कि सारा को भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी ये सब रियलिटी में हो रहा था और कर्ट ने जो भी देखा होता है वो सिर्फ सपना नहीं होता। धीरे धीरे अब बारिश भी होने लगी जो पानी की नहीं बल्कि ऑयल की थी और इन सारी चीजों को देखने के बाद सारा को भी लगने लगा कि कर्ट ने जो भी देखा था वो रियलिटी में तो होकर ही रहेगा। बट कर्ट की फैमिली तो एकदम सेफ रहेगी क्योंकि उसने पहले से ही बंकर बना कर रखा था। वो सब उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमारी ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।